fortune favors the brave. So there is no problem in accepting your mistake. Just apologize, just say sorry. Sorry. Give some time to yourself. जितना आईपैड के अंदर घुसने में आनंद आता Heartiest congratulations to all those who made finally to the UPSC mains list. Undoubtedly ये कोई छोटा सा feat नहीं है. Writing mains itself is a very important feat. So जिनका नहीं भी हुआ है उनको भी मैं बोलूंगा they have achieved a very distinctive feat. न थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है. मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है. So undoubtedly those who have succeeded, they deserve to be applauded as it is a reflection of their hard work, perseverance. And let me remind you one thing, even fortune favors the brave. So hard work karte रहना है. For those who have been selected, the journey is not over. Rather, the journey now moves to the personality test. This stage too will have challenges, but these challenges would be of different nature than the ones you encountered in the first two stages. जो पहला दो stages था प्री में, मेंस में, जो challenges आपने फेस किया है उसका नेचर और ये जो पर्सनालिटी टेस्ट का जो नेचर है वो बिल्कुल ही अलग है. एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है. सो कॉन्सिक्वेंटली अभी से अब आपको लगना है. सो नाउ द मूड क्वेश्चन इज, ज्यादातर बच्चे पूछते हैं कि सर हाउ टू स्कोर डिसेंट मार्क्स इन पर्सनालिटी टेस्ट. सो लेट मी गिव यू वन, अभी कुछ मंत्रा देने वाला हूं, उन मंत्रा को इफ यू वुड फॉलो, बिलीव मी you can easily score more than 180 plus, 190 plus, even easily score 200 plus. So the question is what to do, करना क्या है. तो कुछ बेसिक मिनिमम बताऊंगा बिकॉज इंटरव्यू इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर. सो राइट नाउ यू आर हैविंग टाइम. तो कुछ बेसिक मिनिमम पे आपको फोकस करना है इन द नेक्स्ट 30 डेज. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ध्यान में आप रखेंगे, जैसे ही आप प्रिपरेशन मोड में घुसे, ये एकदम दिमाग में बैठा लो कि जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो इट इज नॉट अबाउट नोइंग एवरीथिंग. द पर्सनालिटी टेस्ट वहां पे दे आर नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज. नॉलेज उन्होंने आपके मेंस में टेस्ट कर लिया है, प्री में टेस्ट कर लिया है. रादर इट इज अबाउट शोइंग हु यू एज अ फ्यूचर सिविल सर्वेंट. तुम्हारा पर्सनालिटी उनको दिखना चाहिए कि तुम जब फ्यूचर सिविल सर्वेंट बनोगे तो व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज यू वुड बी हैविंग. कैसा, हाउ वुड यू रिप्रेजेंट, हाउ वुड यू show the leadership quality. So first important thing which you are supposed to do, start with your DAF, detailed application form जो आपने भरा है तो उससे start करना है, because DAF is a reflection of you. It is a reflection of who you are. Board on the basis of your DAF, they would judge your character, they would judge your leadership quality, they would judge your commitment to various values like integrity. So revise everything you have mentioned in your DAF. जो भी आपने DAF में मेंशन किया है, हॉबीज आपने मेंशन किया. जैसे मैं अपने बारे में बताता हूं, जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो आई मेंशन वन थिंग कि आई लव प्लेइंग गली बैडमिंटन, आई डोंट नो अबाउट द रूल्स. एग्जैक्टली मैंने ये लिखा था. तो बोर्ड मेंबर हंस रहे थे, दे आस्क्ड मी कि भाई ये क्या होता है, ये क्या लिखो कि आई डोंट नो अबाउट द रूल्स. आप सिंपल बोल सकते थे कि यू आर जस्ट एन अमेच्योर बैडमिंटन प्लेयर. सो यू शुड बी नोइंग अबाउट योर हॉबीज. आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके उस पे क्वेश्चंस बनाकर फ्रेम करो, उनका प्रैक्टिस करो. वर्क एक्सपीरियंस, जो होम स्टेट तुम्हारा है उसके बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम देयर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नाउ आई एम कमिंग टू करंट अफेयर. अब डू वन थिंग, अभी से ही एक लिस्ट बना लो. जो भी करंट अफेयर रिसेंट टाइम का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनके लिस्ट बना लो. चाहे स्पेसिफिकली कुछ जैसे कि जो भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, जो भी गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक हैं, आईआर एंड फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक हैं, एंड प्रिपेयर अ बैलेंस्ड ओपिनियन ऑन दीज टॉपिक्स. आप पहले टॉपिक बनाओ, उसके बेसिक कंटेंट को मेंशन करो और उसके बाद उनके ऊपर खुद से ही बात करो, खुद से ही मिरर में देखकर जस्ट टॉक अबाउट इट. सोचो कि व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड, वहां पर से कौन सा एरिया है जहां पे हो सकता है बोर्ड मुझे फंसा है. ट्राई टू फाइंड इट आउट, स्टे अपडेटेड ऑन दोज नेशनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको ध्यान रखना है, सॉफ्ट स्किल. Found out that everything I'm good at is called a soft skill.
You know about soft skills? अभी जो सॉफ्ट स्किल मैं बोल रहा हूं, दीज आर नॉट सो कॉमन नाउअडेज, इंक्लूडिंग मैं अपने बारे में बोलूंगा, मेरे पास भी बहुत सारे वैसे सॉफ्ट स्किल्स नहीं हैं. सो वर्क ऑन दोज. सो ह्यूमिलिटी, आप में ह्यूमिलिटी दिखना चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए. इन केस मैं एक सिचुएशन बता रहा हूं, इन केस व्हाइल फेसिंग द बोर्ड तुम्हें यह लगता है कि तुमने कुछ मिस्टेक बनाया, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक. जस्ट apologize, just say sorry. Sorry. So that would give a good signal to the board member, that would show your honesty. Next important thing is work on your clarity of thought. जो भी चीजों को आप बोल रहे हैं तो उस पर क्लियर होना होगा, आपका थॉट क्लियर होना चाहिए. It should not be puzzled. haphazard way में you are not supposed to express yourself. Coming to next point, give some time to yourself. जितना आईपैड के अंदर घुसने में आनंद आता है, मोबाइल फोन के अंदर घुसने में आनंद होता है, उससे हजारों गुना आनंद अपने भीतर घुसने का भी होता है. दिन भर में कुछ पल ऐसे निकालिए कि जब आप ऑनलाइन भी नहीं होंगे, ऑफलाइन भी होंगे, इनर लाइन होंगे. जितना अंदर जाएंगे आप. देखो, पर्सनालिटी टेस्ट जो है, इट इज अबाउट योर ओन पर्सनालिटी. ये तुम्हारे बारे में है, हु यू आर, योर ओन सेल्फ. मैं कौन हूं, तुम कौन हो, हाउ वुड यू मेक द डिफरेंस. सो हियर एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स इज यू. ये सोचो कि जो बोर्ड में जब बोर्ड में जाओगे, इंटरव्यू रूम में जब घुसोगे, तो उस समय का जो सेंटर है वो तुम हो. यू आर द सन ऑफ दैट सोलर सिस्टम. उसको सोलर सिस्टम मानो और तुम वहां पे सन हो. सो इधर यू आर सपोज टू शिफ्ट फ्रॉम बुकिश नॉलेज टू एटीट्यूड. अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करो, कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करो, पर्सनालिटी पे वर्क करो. तुम्हारा your adherence to personality which you have portrayed in your DAP में जो चीजें तुमने लिखी है उससे तुम्हारा पर्सनालिटी मैच करना चाहिए. अदरवाइज उनको लगेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ चीजों को फेंकते हो. गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन. फेंकूचंद नहीं बनना है. ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, ये सब कर लो, तब मुझे याद करना है आपको फॉर मॉक टेस्ट. अब प्रैक्टिस विथ मी, वहां पे हम लोग 1-to-1 सेशन जा सकते हैं. एंड लेटर ऑन टू सिमुलेट द इंटरव्यू इन्वायरमेंट यू कैन टेक 3 to 4 मॉक्स ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग ऑफ सिविल्स फोड़ो. हम लोग भी मॉक टेस्ट करा रहे हैं, 1-to-1 सेशन भी कराएंगे. सो दिस वुड सर्टेनली इनहांस योर कॉन्फिडेंस, कैन हेल्प यू टू फाइंड आउट योर वीक एरियाज. तुम्हारे वीक एरियाज क्या क्या हैं? बॉडी लैंग्वेज रिफाइंड होने चाहिए, तुम्हारा रिस्पॉन्सेज कितना है, अच्छा है, अगर टोन्ड है कि नहीं है, रिस्पॉन्सेज स्ट्रक्चर्ड है कि नहीं है, वो हम लोग पॉइंट आउट करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू फॉलो अ हेल्दी रूटीन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. अगले कुछ समय तक गिव मोर टाइम टू योरसेल्फ. दौड़ने जाओ, फिजिकल एक्सरसाइज करो, मेंटली अलर्ट रहना है. सो अच्छा ब्रेकफास्ट करना है, अच्छा लंच करना है, बिकॉज अल्टीमेटली healthy body is the most important thing. अभी तबियत खराब होगी तो it is ultimately going to have impact on your confidence level. And believe me, अगर इन जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं 7 pointers, believe me, if you would do that, you can easily cross 180, 190, even 200. Thanks a lot. See you soon.